एन एक निलपोटेंट मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर 4 है विद रियल एंट्रीज, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? यहाँ पर पहले ऑप्शन में बताया गया है कि सारी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो रियल नंबर होंगी। ऑप्शन बी में बताया गया ऑल आइगन वैल्यूज प्योरली इमेजिनरी होगी। ऑप्शन सी में पूछा गया है कि जीरो ही केवल आइगन वैल्यू होगी, और लास्ट ऑप्शन में कहा है कि एक आइगन वैल्यू रियल होगी और एक आइगन वैल्यू ऐसी होगी जिसमें इमेजिनरी पार्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पर n अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो n रेज टू द पावर k इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो एक k है ये ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी है। अगर कोई एक ऐसा नंबर जो हमें मिल रहा है कि जिस पर इसके पावर यानी कि m इक्वल्स टू 0 हो रही है, तो इसका मतलब है k लेस देन इक्वल्स टू m। यहाँ पर ये कंडीशन होनी चाहिए। तो k जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है। यहाँ पर अगर n इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं x रेज टू द पावर m, और अगर k यहाँ पर निलपोटेंसी था, ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी, तो x रेज टू द पावर k इक्वल्स टू 0 इसकी ये कैर इक्वेशन होगी। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 0 कितने टाइम्स? k टाइम्स, जितना इसका ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी होगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि 0 ही केवल आइगन वैल्यू होगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका ट्रू है। इसके अलावा कोई आइगन वैल्यू आप यहाँ पर नहीं देख सकते। यहाँ पर ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाता है, इसी तरह ऑप्शन ए और ऑप्शन डी भी। एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पर अगर कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो अगर हमें एग्जाम्पल कंसीडर करने के लिए आए कि किस तरह से अगर हमें ऑप्शन डिस्कार्ड करना है, तो आप एक ऐसा मैट्रिक्स चाहे अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर कंसीडर करें जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, तो वो जो मैट्रिक्स है वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा ही होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये बड़ा ही काम का पॉइंट है जब आपको कोई एग्जाम्पल कंसीडर करना हो।